विषय पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करना। भले ही पवित्र आत्मा आपके साथ ये सभी अद्भुत कार्य करना चाहता है और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, फिर भी जब तक आप यह नहीं जानते कि वह कौन है और उसे कैसे बुझाना और निराश करना नहीं चाहिए, तब तक आप एक साधारण मनुष्य की तरह ही मरेंगे। बाइबल कहती है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में भी कुछ मसीही पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अपने काम में ऐसे लगे रहते थे मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। पुराने नियम के ईसाई, जब प्रेरित पौलुस कैशियस आया तो उसे कुछ ईसाई ठीक इसी स्थिति में मिले। प्रेरितों 19 अध्याय 1 से 2 वचन। और ऐसा हुआ कि जब अपोलोस कुरिन्थ में था, तब पौलुस ऊपरी तटों से होते हुए इफिसुस पहुंचा। वहां उसने कुछ शिष्यों को पाया और उनसे पूछा, क्या विश्वास करने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, हमने तो ये भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज होती है। ये सच्चे ईसाई थे। पवित्र शास्त्र में तो इन्हें शिष्य कहा गया है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा उनके भीतर निवास कर रही थी, फिर भी उन्हें अपनी शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें इसका जरा भी आभास नहीं था जब तक पौलुस वहां नहीं पहुंचा। देखिए आगे क्या हुआ। प्रेरितों 19 अध्याय 6 वचन। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हल्लेलुया। अभी इसी वक्त जब आप इस पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं, आपके भीतर एक जागृति, एक हलचल उत्पन्न हो रही है। वह रहस्योद्घाटन आपकी वास्तविकता बन रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वह पहले से ही उनके भीतर था, लेकिन उन्होंने अभी तक बपतिस्मा का अनुभव नहीं किया था, जो उन्हें चमत्कारी कार्य करने में सक्षम बनाता है। जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ ठीक वही हुआ जो मरियम के साथ हुआ था जब उसने प्रभु को गर्भ धारण किया था। बाइबल इसे इस प्रकार बताती है। लूका 1 अध्याय 35। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परमेश्वर की शक्ति तुझ पर छा जाएगी। प्रेरितों 5 अध्याय 3 से 4 वचन। शैतान ने तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की इच्छा क्यों भर दी है? तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को दुखी करता है और उसे बुझाता है, तो वह स्वयं परमेश्वर को दुखी करता है और उसे बुझाता है, क्योंकि प्रभु ही वह आत्मा है। अनानियास और सफीरा ने परमेश्वर के सेवक से खुलेआम झूठ बोलकर परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया था, और आज के कई लोगों की तरह उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लेते समय इस बारे में एक पल भी नहीं सोचा। वे उस मुद्दे के प्रति सचेत नहीं थे जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप परमेश्वर को उसका उचित स्थान नहीं देते और उसके साथ किसी वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करते, जैसा कि कुछ लोग अपने लिए विनाशकारी रूप से कर रहे हैं, तब तक आप उसे बुझाना नहीं सीख सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों 17 अध्याय 29 से 30 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरत्व सोने, चांदी या पत्थर के समान है, जिसे मनुष्य की कला और युक्ति से गढ़ा गया हो। परमेश्वर ने इस अज्ञानता के समय को अनदेखा किया, परंतु अब वह सभी मनुष्यों को पश्चाताप करने का आदेश देता है। जब हम ईश्वर की संतान होने के नाते ईश्वर के 3 स्वरूपों को सोने, चांदी और पत्थर की तरह वर्गीकृत करना शुरू कर देंगे, यानी उनके महत्व के स्तर को अलग अलग करके, मानो इन स्वरूपों के बीच कोई विभाजन हो, तो हम सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। यह अज्ञानता, इसलिए तुझसे उत्पन्न होने वाला वह पवित्र प्राणी परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम पर पवित्र आत्मा की छाया पड़ना वही अनुभव है जो हर ईसाई को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने पर होता है। वह आपसे संगति करना चाहता है। यह एक गंभीर गलती है कि ईसाई ये समझने में असफल रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मित्रता के लिए तरसता है। पवित्र आत्मा एक मित्र की तरह व्यवहार किया जाना चाहता है। वह हमसे बात करना चाहता है और हमारी बातें सुनना चाहता है, हमारे साथ हंसना चाहता है। वह हमारी संगति के लिए तरसता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। यहाँ सहभागिता शब्द का ग्रीक अनुवाद कोइनोनिया है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध, जो उनके बीच की समानताओं पर जोर देता है, और विस्तार से कहें तो सहभागिता, साझेदारी, योगदान और संवाद। पवित्र आत्मा की मित्रता केवल एक ईसाई और दूसरे ईसाई के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्ति और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध है।
कोइनोनिया शब्द का विस्तार स्पष्ट है और यह उस गहरी मित्रता के बारे में बहुत कुछ बताता है जो वह हमारे साथ रखना चाहता है। कोइनोनिया शब्द का विस्तार कोइनोनिकोस है, जिसका अर्थ है साझा करने और संवाद करने की तत्परता। इससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमसे संवाद करने और साझा करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। वह संवाद और आपसी साझाकरण से परिपूर्ण घनिष्ठ संबंध चाहता है, जहां लोग उससे अपने हृदय की बातें साझा करें और वह भी उसी प्रकार अपना सत्य हमसे साझा करे। बहुत से लोग गलती से यह सोचते हैं कि प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 13 में जो कहा था वह मसीहियों के आपस में आत्मा में संवाद करने के बारे में था, लेकिन वह सुंदर और पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के साथ मधुर संगति की कामना करता है। इसीलिए वह कहता है, पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ हो। देखिए, पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं से संवाद करती है। बाइबल हमें बताती है कि रोमियो 8:16 पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के माध्यम से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वह भीतर से बोलते हैं। यह आत्मा की संगति है और यह विशेषाधिकार केवल परमेश्वर के बच्चों को ही प्राप्त है। जब आप ये समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको संगति करने के लिए दिया गया है, तभी आप यह महसूस करना शुरू करेंगे कि किसी भी मधुर संगति में प्रार्थना की तरह कोई निवेदन या विनती नहीं होती। संगति में हम मिलकर काम करते हैं। प्रार्थना में मैं भोजन की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक मधुर संगति में मैं पवित्र आत्मा से नाश्ते में मेरे साथ शामिल होने का अनुरोध करता हूँ।